की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजयाशति विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, कल मैंने बताया था कि मनुष्य के पास वो विवेक शक्ति होती है जिससे वो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके। ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने की क्षमता मात्र मनुष्य में ही है। पर कल हमने चर्चा करी थी इंद्रिय विवेक की। सेल्फ कंट्रोल अति आवश्यक है। इंद्रियों का हम मतलब उनको लॉक नहीं कर सकते, पर उनकी गतिविधि बदल सकते हैं, जिनसे साथ से पुण्य का अर्जन होता है। उधर ही देखना, उन्हीं बातों को सुनना और हित मित प्रिय वचन आदि बोलना। हमारी सारी प्रवृत्तियां मन वचन काय की ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा नैतिक स्तर ऊंचा उठे। नैतिक विकास जिससे होता है उन्हीं कार्यों में संलग्न रहना। ऐसा नहीं करें कि दुकानदारी मत करो, भोजन मत बनाओ, घर में रहो मत। विचारधाराएं हमारी अच्छी होनी चाहिए, स्वपरहित की भावना होनी चाहिए। इंद्रिय विवेक की चर्चा कल हो चुकी। आज हम कषाय विवेक किसे कहते हैं इस पर विचार करेंगे। कषाय है क्या चीज़? यह जीव की ही राग द्वेष परिणति जो होती है ना, वो ही कषाय है। कषाय का पर्यायवाची शब्द कह लो राग द्वेष। अब कषाय 4 प्रकार की हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। जीवकार ने बताया है कसति हिनस्ति आत्मानम इति कषायः। जो जीव के रत्नत्रय का विघात करता है, रत्नत्रय ज्योति को उद्घाटित नहीं होने देता है, विकृत करता है, आत्मिक गुणों में विकार पैदा करता है, उस परिणति विशेष का नाम ही कषाय है। कसति हिनस्ति आत्मानम, आत्मिक गुणों को जो विकृत करे, वैभाविक परिणमन कराता है, स्व पर अहितकारी जो है वह कषाय है। अब कषायों में नामकरण सबसे पहले क्रोध का है। क्रोध, मान, माया और लोभ 4 कषाय हैं। धवला आदि ग्रंथ में कहीं एक जगह ऐसा प्रकरण आया है कि सबसे पहले क्रोध को ही क्यों रखा। इसका उत्तर गुरुदेव देते हैं। उन्होंने लिखा, बोर्ड पर क्रम से लिखो 1 2 3 4। 1 के पास में 2 लिखा, फिर 3 4। 1 के नीचे 1 नहीं लिखना है, ऐसे लाइन से क्रम से लिखना 1 2 3 4। और 1 के नीचे लिखना क्रोध, 2 के नीचे लिखो मान, 3 के नीचे लिखो माया और 4 के नीचे लिखो लोभ। 1234 अंक जो तैयार हुए उसमें 1 के नीचे क्रोध लिखा था। 1000 पावर की शक्ति वाला हमारा शत्रु जो हमारे परिणामों को विकृत करता है वह कौन है? क्रोध। क्योंकि क्रोध स्व पर दोनों को नजर आता है, अपने परिणामों को भी लगता, अरे क्या कर दिया हमने, बहुत गुस्सा कर दिया, मेरे तो टेंशन में हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अपना चित्त भी मलिन होता है और जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसका चित्त भी मलिन होता है, पूरे माहौल को बिगाड़ देता है, परिवार में एक महाभारत जैसा दृश्य पैदा कर देता है। एक क्रोधी व्यक्ति पूरे माहौल को इतना विकृत कर देता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो यदि क्रोध को हमने छोड़ दिया
तो 1000 पावर की शक्ति वाला शत्रु मेरा नष्ट हो चुका। अब कैसे छोड़ेंगे? कोई छूटता है क्या? अरे हाँ, छूटता है। छत्र चूड़ामणि में इसका उत्तर दिया है। उन्होंने क्या बताया? तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। जैसे अग्नि को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है, इसी प्रकार क्रोधाग्नि को शमित करने के लिए कौन सा जल चाहिए? तत्व ज्ञानम जलम, तत्व ज्ञान रूपी जल चिंतन करो। अरे पूर्व में हमने इसके साथ कोई शत्रुता रखी होगी, तो ये आज मेरा नुकसान पहुंचा रहा है, बिना कारण हमें गाली दे रहा है, बिना कारण मुझे पीट भी रहा है, गालियां दे रहा है। अरे उस समय चिंतन करो। ये तो जैसा कि इष्टोपदेश समाधि संत ने बताया है कि आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान घन स्वरूप है, पर्याय बुद्धि मत रखो। चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है। मतलब अंतर्मुख प्रवृत्ति बना लेंगे, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, आत्म आलोचना में लग जाएंगे, मेरे ही पाप कर्म का उदय है। तो ऐसा करने से क्या होगा? आत्मिक गुण विकसित होंगे, संवर और निजरा होगी। यही साम्य भाव हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। बुरी बातें सुनो ही मत। जो हमारे चित्त भूमि को मलिन करते हैं, उधर से अपना उपयोग हटा लेना है। बस यही प्रयास, ऐसा सफल प्रयास होगा जिससे हम क्रोधाग्नि को जीत सकते हैं, शमित कर सकते हैं। क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। द्रोणाचार्य पांडवों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, क्षमा समम नास्ति मित्रम, क्रोध समम न रिपु, क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। क्षमा ही हमारा मित्र है और क्रोध हमारा शत्रु है। क्रोध सभी अनर्थों का जड़ है। सब ने अपनी कॉपी में श्लोक नोट कर लिए, दूसरे दिन याद करके सुनाना था। सभी विद्यार्थियों ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हमें पाठ याद नहीं है। शिक्षक जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे आज तक इसके मुँह से नहीं सुना पाठ याद नहीं, क्या बोलता है? कोई बात नहीं, हमारे तो ये तो विद्यालय का एक आदर्श छात्र है, क्या इसको दंडित करना? ठीक है बेटा, कल सुना देना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी यही उत्तर, तीसरे दिन भी यही उत्तर। अब शिक्षक जी सोचने लग गए ये तो मक्कारी कर रहा है, सब याद है, फालतू की बातें करता है। 2-4 चांटे जड़ दिए। गुरुजी अब पाठ याद हो गया। अरे तो मार खाने के पहले ही बोल देता पाठ याद हो गया। गुरुजी ऐसी बात है, आपने जब बोर्ड पर आप लिखा था श्लोक, उस समय देखकर पढ़ने मात्र से मुझे श्लोक याद हो गया था, लेकिन इसको हम ज्ञानार्जन कहें, कैसे कहें? डाइजेस्ट करें तब तो होगा, उसको जीवन में लाएं तब तो होगा कि पाठ याद हुआ। सब हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, अनुकूल व्यवहार है सबका, तो मैं अपनी परीक्षा कैसे करूं कि मैंने क्रोध को जीत लिया है? आज परीक्षा का भी अवसर मिला, आपने मुझे दंडित किया, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है, परिणाम में कोई विकृति नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि सही में मुझे पाठ याद हो गया। गुरुजी कहने लगे अरे देखो मेरे अंदर तो आ गया क्रोध, मैंने इसको पीट दिया, लेकिन ये कैसा मतलब इसका चिंतन है जो ऐसी बातें करता है। पाठ याद का मतलब जीवन में उस फॉर्मूले को साकार करना, जीवन में उसको घटित करना, प्रयोग में लाना, तब हम समझे कि पाठ याद हुआ। स्वाध्याय करते हैं लेकिन आचरण में तदनुकूल प्रवृत्ति रंच मात्र भी नहीं है तो कहाँ स्वाध्याय हुआ ही नहीं। तो क्रोध को छोड़ने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। क्षमा हमारा मित्र है, ऐसा कुंदाचार्य ने कुरल काव्य में लिखा है। उन्होंने बताया क्षमा ही स्थायी सुख संपत्ति को जन्म देने वाला है, हमारे जीवन को गौरवान्वित करता है। यश, अक्षय कीर्ति और यश की प्राप्ति क्षमाशील व्यक्ति को प्राप्त होती है।
उन्होंने क्या लिखा कुरल काव्य में? गौरव का यदि चाहते बनना तुम आधार, क्षमाशील बनकर करो सबसे सद्व्यवहार। बदले से तो एक दिन होता मन को मोद, किंतु क्षमा से नित्य ही गौरव का आमोद। बदले से तो एक दिन होता मन को मोद। आपने वैसा का वैसा रिप्लाई दे दिया कड़क करके, उसने एक गाली दी तो आपने उसको बदले में 100 गालियाँ सुना दी। क्या हुआ? अपनी चित्तभूमि भी मलिन और उसकी भी गुणाकार रूप से मलिन। अरे दोनों ही विकार को प्राप्त हो रहे हो। विकारों को जीतना था मुझे, इंद्रियों को कंट्रोल में करना था, कसायों को वश में करना था। जीवन इस प्रकार गौरवान्वित नहीं होता। प्रथमान योग की कथाओं को पढ़ो, एक से एक आदर्श मिलता है। अंजना को उसके पति ने बाहर निकाल दिया, बिना कारण के, कोई अपराध नहीं किया था। सीता को भी इसी तरह छुड़वा दिया जंगल में। सोमासती को तो उसके पति ने मारने के लिए घड़े में सर्प ही रख के ले आया कि मर जाएगी ये। लेकिन तत्व ज्ञान था, सम्यक ज्ञान उनके पास था, इंद्रिय जय की और कषायों का कि जीतने की क्षमता उनके अंदर थी। इसलिए आज स्वर्णिम इतिहास उनका रचा जाता है ग्रंथों में और हम उनको नमन करते हैं। 24 तीर्थंकरों का पावन जीवन पढ़ो, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाया। यह उत्तम क्षमा एक ऐसा रसायन है जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीख सकते हैं, स्थायी सुख शांति को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। तो क्रोध को जीतना, तत्व ज्ञान ही वो जल है जिससे क्रोधाग्नि को हम शमित कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की कसा है मान, अहंकार। अहंकार क्यों पैदा होता है? जब यह व्यक्ति सोचता है कि मेरे समान बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं, हम ही बड़े हैं। दूसरे के प्रति विनयशीलता जब तक नहीं रहेगी तब तक ये मान जो है ना, जहरीला तत्व हमारे जीवन में हमेशा कायम बना रहता है। माइट इज़ राइट, तुम बड़े हो उम्र में तो रहने दो, तुम्हारा पद बड़ा है तो रहने दो, पर बात तो हमारी समझनी पड़ेगी, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। यह अहंकार और ममकार, सही पूछो तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोध तो कड़वा जहर है और मान कसा है मीठा जहर है। जहरीला तत्व तो दोनों ही है। लोग क्या करते हैं, स्टेज पर यदि उसको बुला लिया गया और अच्छे अच्छे प्राइज़ दे करके उसका सम्मान किया गया, कोई सर्टिफिकेट दे दी गई, कोई उपाधि दे गई, तो अपने मान पत्र को घर में बहुत अच्छी तरह रखता है, सजा कर फ्रेम करा के रखता है और हर्षित होता है कि मेरा सम्मान हुआ। लेकिन यह पर्याय बुद्धि ही तो, अरे इन छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर हम क्या अहंकार ममकार करें। यह प्रभुता, यह वैभव, यह सौंदर्य आज जो हमको मिला है, ये सब क्षणिक है। इस पर अहंकार ममकार करना सही नहीं। ये जो क्षणिक वस्तुएं हैं, पर्याय क्रमिक हैं। आज जीवन में खुशियारी है, धन भी है, वैभव है, परिवार अच्छा है, समृद्धि है, बड़ा मकान है, धन संपत्ति घर में भरी पड़ी हुई है, पर अहंकार न करना। जब तक पुण्य है तब तक ये तुम्हारे साथ है, और यदि अहंकार ममकार किया तो क्या है, विलीन हो जाएगी, टिकेगी नहीं। तीर्थंकरों का वैभव स्थायी क्यों रहा? उन्होंने अहंकार ममकार को छोड़ा था। भरत चक्रवर्ती होकर के भी सौम्य प्रकृति थी, त्याग और वैराग की भावना अहर्निश अंतःचित्त में प्रवाहित होती रहती थी। बड़ा वही है जो विनयशील होता है। विनयशील व्यक्ति ही आगे चल कर के महान बनता है। विनय कहते किसे हैं, परिभाषा समझेंगे तब तो मान को जीत पाएंगे, मान कषाय को। हमारे आचार्य ने लिखा है, विलयम नयति कर्मलम इति विनयः, कषायेन्द्रिय विनयनम विनयः, पूज्येषु आदर विनयः।
गुणाधिकेषु विनम्रता विनयः, जो गुणों में हमसे महान हैं उनके प्रति विनम्र व्यवहार रखना। कषार इंद्रियों को वश में रखना, कषाय इंद्रिय विनयनम विनयः, विलयम नयति कर्मलमिति विनयः, जिससे पाप कर्म का विलय होता है, नाश होता है, पाप कर्म की क्षपणा होती है, उनका उपशम होता है। उस आचरण का नाम, उस व्यवहार का नाम विनयशीलता है। तो क्या बताया था, 1000 पावर का शत्रु तो क्रोध था, वो चला गया। चलो हमने प्रयास किया, अब क्या हुआ, मात्र कितना रह गया, 234। मान भी गया तो 34। आपने कर्मकांड पढ़ा होगा। सबसे पहले 9वें गुण स्थान में क्रोध की उदय सत्व विच्युति होती है, फिर मान की, फिर माया की, और फिर बादर लोभ 9वें गुण स्थान में जाता है, फिर 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है। बताओ, शुक्ल ध्यान की भूमिका है, उदय है, लेकिन उदय होते हुए भी परिणति विकृत नहीं है, परिणाम अंतर्मुख प्रवृत्ति को लिए हुए हैं, विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ रही है। हम यदि अपनी विशुद्धि को गुणाकार रूप से बढ़ाते रहें तो ये उदयागत कर्म मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। उदय में तो बादर कर्म भी मौजूद है, क्रोध मान माया सब लोभ चारों के चारों, लेकिन चित्त अंतर्मुख प्रवृत्ति कर रहा है। एक कथानक मिलता है, बुद्ध की कथा है। बौद्ध लोग तो उनके इष्टदेव बुद्ध भगवान ही हैं, और उनका एक शिष्य था आनंद। किसी वन प्रांत में शिष्य और गुरु दोनों बैठे थे। एक व्यक्ति आया, उनकी प्रशंसा सहन नहीं करता था, तो गालियाँ देने लगा। अरे काय का ढोंगी है गुरु, काय का गुरु है, इसमें तो कुछ लक्षण ही नहीं है, काय का भगवान है। बहुत सारी गाली, 1 घंटे तक गालियाँ देता रहा। पर उन्होंने तो क्या किया, क्या बताया था मैंने, बुरी बातें मत सुनो, सेल्फ कंट्रोल। वो तो अपनी चित्त भूमि को अपने आत्मिक गुणों के अवलोकन में लगाए हुए थे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। आवाज़ आ रही लेकिन उपयोग उधर नहीं जा रहा है। वो व्यक्ति थक गया, कितनी देर बोलेगा, गालियाँ वालियाँ दिया, जब सोचा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, जवाब ही नहीं दे रहे, बैठे हुए हैं, मेरा तो थक रहे, हम ही थक रहे, चला गया। अब आनंद कहता है, आप थोड़ा तो मेरे को इशारा कर देते, मैं अच्छी जवाब देता था इसको। अरे क्या, मैंने तो उसकी बातें कुछ सुनी नहीं। ये बता, तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता है, अच्छी से अच्छी वस्तु दे रहा है, लेकिन तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, तो जिसकी चीज़ थी वो चीज़ उसी के पास चली गई। और उसने गालियाँ दी, मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं, स्वीकार किया ही नहीं, तो उसकी चीज़ उसके पास रही, मैंने लिया ही क्या। जब मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो मेरे चित्त भूमि में खेद क्यों? खेद तो तब होगा जब एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे तब। हमारा चित्त तो निर्मल का निर्मल ही है, पर निमित्त से विकृति आवे ही कंपल्सरी नहीं है। हम अब देखिए, एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए कि एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर बहुत सारे सूखे कागज पत्थर घास फूस पड़ा था। वहाँ एक माचिस जलाई, अग्नि प्रज्वलित करी और उस कचरे के बीच में डाल दी। अग्नि बहुत तेज़ से प्रज्वलित हो जाएगी, प्रलयकाली दृश्य कोई पैदा कर सकती है। लेकिन आपने वही माचिस उसी प्रकार जलाई, लेकिन स्वच्छ भूमि में अग्नि प्रज्वलित करी और स्वच्छ भूमि में डाल दिया, तो वो काड़ी जो है ना भूमि पर गिरते ही बुझ जाती है। अरे अग्नि को जमीन में वहाँ भी डाला था, यहाँ भी डाला। अंतरंग में कचरा है तो परनिमित्त हमको विकृत करेगा। मेरी अंतर्भूमि स्वच्छ और निर्मल है तो परनिमित्त मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं करता। वो अग्नि प्रज्वलित थी माचिस के अंदर की किली में, लेकिन जहाँ पर वो अग्नि प्रज्वलित करके किली फेंकी गई थी वो भूमि स्वच्छ थी, तो बुझ गई, कुछ भी घात नहीं हुआ। इसी तरह यदि हम अंतर्चित्त अपनी वीतराग प्रणति को बनाए रखेंगे तो उदयागत पूर्वबद्ध जो कर्म है, सत्ता में बैठा हुआ है, उसकी आबाधा काल पूरी होगी तो उदय में आएगा ही आएगा। लेकिन उदय में आया हुआ कर्म मेरा बिगाड़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हम स्वयं अपने चित्त भूमि को यदि
ठसाठस विकारों से हमारा चित्त भरपूर भरा पड़ा है तो फिर प्रभावित होंगे। और अंतरंग में वीतराग परिणति यदि जागृत है तो पर निमित्त कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। गजकुमार मुनि के ऊपर उनके ससुर ने ही अग्नि प्रज्वलित कर दी मस्तक पर वो अपने नहीं जानते कि ससुर है मेरा क्या कर रहा है। कुछ भी हो, क्या रिश्तेदारी क्या नातेदारी, सब कुछ कर्म का ही खेल है। पाप का उदय आता है तो प्रतिकूलता, पुण्य का उदय आता है अनुकूलता। कुछ भी नहीं देख रहे हैं, अंतर्मुख प्रवृत्ति बना ली, छपक श्रेणी आरोहण करके केवली बन गए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ली। संभालना सिर्फ अपने परिणामों को है। हम पर निमित्तों को हटाना चाहे कभी नहीं हटेगा दुनिया से। अनुकूलता प्रतिकूलता तो जीवन भर बनी ही रहती है। प्रतिकूलता को आप हटाने का प्रयास मत करो, अपने अंदर अपनी चित्त भूमि को संभालने का प्रयास करो, तभी कसाएं समित होंगी। वह क्रोध हो, मान हो, माया, लोभ जो भी हो। माया मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मना। मायाचारी त्रियंच पर्याय में विशेष रूप में देखी जाती है। और आज तो सभी गतियों में देखी जा रही है, लेकिन एक उदाहरण मिलता है, आपको कहानी के द्वारा स्पष्ट करूंगी इस बात को। राम और लक्ष्मण को जब वनवास हुआ, वन प्रांत में गए तो एक सरोवर के किनारे देखा एक बगुला एक टांग से खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है। वो राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण पश्य पंपायां बकोयम परम धार्मिकः सनई सनई पदम धत्ते जीवानाम बध संख्या। मछलियाँ सुन रही थी, उन्होंने कहा अरे आप इतने मतलब पुरुषोत्तम रामचंद्र हो, आप इस मछली की प्रशंसा करते हो। वो क्या आवाज़ आती वहाँ से, भो राम किमिस्तुयते रामः, क्या तुम प्रशंसा कर रहे हो इस मछली की जिसके द्वारा मेरा वंश का नाश कर दिया गया। इसने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया है, इसकी क्या स्तुति करते हो आप। यह स्तुति का पात्र नहीं है। सहवासी जानंती सहवासी विचेष्टितम। जो सहवासी माने साथ साथ रहने वाला है ना, वही समझ पाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। दूरवर्ती को कुछ समझ में नहीं आएगा। सामने तो अच्छी सज्जनता दिखा रहा है, लेकिन विष कुंभम पयोमुखम, ऊपर में दूध दिख रहा है तो समझते लोग दूध का ही घड़ा है। ऊपर में अच्छा व्यवहार दिख रहा है, लेकिन अंदर में तो कसाएं ठसाठस बड़ी पड़ी हुई हैं। क्या दिया मछलियों ने क्या उत्तर दिया, बका किमिस्तुयते रामः ये न अहम निष्कुलीकृतः, ये न अहम निष्कुलीकृतः, जिसके द्वारा मेरे कुल का नाश किया जा रहा है। तुम उस बगुले की क्या स्तुति करते हो। सहवासी जानाति सहवासी विचेष्टितम। जो साथ में रहता है ना, पड़ोसी और घर में रहने वाले एक साथ, वही जान पाएंगे कि इसका नेचर कैसा है। दूरवर्ती को समझ में नहीं आएगा। आज यही हो रहा है। सज्जन जो है सरल स्वभावी होते हैं, कुछ कुटिल परिणामी व्यक्ति आ जाते हैं। मित्रवत व्यवहार कर रहा है, समझते हैं मेरा मित्र है, लेकिन वह तो समय पाकर सारा धन संपत्ति लूट के ले जाता है और हत्या भी कर देता है। ऐसे मित्रों की बहुलता आजकल देखी जा रही है। यह मायाचार, मायाचार प्रवृत्ति हम किसी के साथ कभी ना रखें, क्योंकि यह भव में दुखदाई है, हमारे लिए पतन का कारण है, कष्टदायी है। सरल स्वभावी बनो, जो है सो बालकवत अपने अपराधों को भी स्वीकार करो। और अपराधों को स्वीकार करने का मतलब आत्मशुद्धि को बढ़ाओ, जो विकृतियाँ उनको निकालने का प्रयास करो। सुई में धागा डालना है, अगर उसकी नोक मतलब धागे की नोक यदि थोड़ी टेढ़ी है, कितना प्रयास करो वो सुई के छेद में धागा नहीं जाएगा। धागे की नोक बिल्कुल सीधी है, तब प्रयास करोगे, अपने उपयोग को केंद्रित करोगे, तब वो धागा सुई की छेद में घुस पाएगा। ठीक इसी प्रकार अंतर्मुख प्रवृत्ति आत्मदर्शन के लिए, रत्नत्रय ज्योति को जागृत करने के लिए, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाने के लिए भी हमें मन वचन काय तीनों योगों की प्रकृति को सरल और स्वच्छ बनाना पड़ेगा। सरलता चाहिए, तभी तुमको आत्मदर्शन होगा। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन और आत्मिक गुणों में अवगाहन तभी हो पाएगा जब जीवन में सरलता, आर्जव धर्म आएगा।
कुटिलता हटेगी, मायाचारी हटेगी। और लोभ भी इसी तरह है। पंचेंद्रिय विषयानुराग के बस होकर क्या क्या घरों में हो रहा है। आज शादी हुई, क्या हुआ, पत्नी ने पति की हत्या कर दी धन के पीछे। सारा धन मेरे को मिल जाएगा, मैं किसी दूसरे के साथ विवाह कर लूँगी। क्या क्या हो रहा है, ये सब प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि कषाय विवेक मतलब कषायों को जीतने का प्रयास करो। जिन निमित्तों से कषाय जागृत होती हैं उन निमित्तों से अपने उपयोग को हटा दो, दिशा बदल दो, चिंतन बदल दो, अंतर्मुख प्रवृत्ति बना लो, कषाय समित हो जाएंगी। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक। फिर उपधि विवेक, उपधि माने उपकरण, उन उपकरणों का प्रयोग करो, उन्हीं वस्तुओं का सेवन करो जिससे कि पाप का बंध नहीं होता है। छुरी, कटारी और बंदूक, तलवार इत्यादि निरंतर पास में रखे रहना तो हिंसा की भाव जागृत हो गए। एक बार क्या हुआ, जब हम लोगों ने इचलकरंजी में चातुर्मास किया था, एक छोटी सी बच्ची आई। अब वो मार्केट गई होगी, उसके मम्मी पापा ने उसको बंदूक खिलौना के रूप में दे दिया। अब वो खड़ी हो जाती, सामने खड़े हो जा, तेरे को शूट करूँगा, शूट करूँगा, शूट करूँगा। अब खेलती खेलती माता जी के गणनियार का विजयमती माता जी के पास आ गई और माता जी से कहने लगी, मैं आपको शूट करूँगी, आपको शूट करूँगी, और बंदूक चला दे, फट फट फट। अब देखो उसको हिंसा के भाव हो रहे ना। ऐसा उपकरण क्यों दिलाना बच्चों को जिससे उनको हिंसा के भाव निरंतर बने रहते हैं। फिर उसके माता पिता को बुलाया, समझाया, ऐसा उपकरण नहीं दिलाना चाहिए। अभी देखो ये तो अज्ञान है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, लेकिन बोल क्या रही है, आपको शूट करूँगी। ये बंदूक, पिस्तौल, तलवार, कटारी अब खिलौने के रूप में कहीं हाथी में शक्कर के बने हुए हाथी दिला देते हैं दीपावली के दिन, कोई कुछ दिला देता है, मूर्ति भी दिला देते हैं। अब फिर जब दीपावली चली गई तो उस शक्कर को फोड़ के खा जाते हैं। बताओ, पक्षी जिसमें पक्षी का आकार बना था वो खिलौना शेर का आकार बना था, हाथी का आकार बना था, और उसको कूट कूट के फिर चाय पत्ती डाल करके शक्कर बना के पी जाते हो। क्या करते हो ये सब विवेक रखो। राग आग दहे सदा ताते समावृत से। ये लोभ मतलब क्या कहेंगे, विषयानुराग। वैसी प्रवृत्ति बनाओ। पंचेंद्रिय विषयानुराग ही सभी कषायों को जन्म देता है। सबसे अहितकारी तत्व यही है। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधि विवेक, फिर भक्तपान विवेक। रात्रि भोजन त्याग करो, जमीकंद आदि का त्याग करो, मांस मद्य मांस मधु का सेवन न करो, भक्तपान विवेक। और फिर देह विवेक। ये शरीर मिला है धर्म साधना के लिए, लेकिन हम यदि 5 पापों का बंध जिससे होता है, ऐसे दूषित कार्यों में संलग्न रहें, हिंसा भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, खूब झूठ बोल रहे हैं, और परिग्रह संचय की भावना इतनी है कि न खाना न खिलाना, गाड़ के रखना, नहीं। धन अर्जन करो दान के लिए, पुण्य अर्जन के लिए, धर्म के लिए, जोड़ जोड़ के रखे, खाए भी नहीं, खिलाए भी नहीं, तो यह भाव में भी सुख नहीं रहा, और अगले भाव में उस धनाशक्ति के पीछे मरकर वहीं पर सर्प बन करके बैठ जाता है, तिरंचायु का बंद हो जाता है। परिग्रह संचय मूर्छा बहुत खतरनाक है, और यह मूर्छा भाव तो मनुष्य गति तो मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। इस मूर्छा भाव के कारण से जहाँ स्पर्शन इंद्रिय का अनुराग है तो एक इंद्रिय पैदा होता है, दर्शना इंद्रिय का अनुराग है तो 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर लेता है, घ्राण इंद्रिय का है तो 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर लेता है, दुर्गति में ही घूमता है। इसलिए क्या करना, शरीर की प्रवृत्ति को संभालो, दिशा परिवर्तन करो। इंद्रियों का प्रयोग ऐसी जगह हमारा होना चाहिए जिनसे हमारा भविष्य न बिगड़े हैं। सुसंस्कारों से अपने जीवन को सुसंस्कृत करो। सारी प्रवृत्तियां हमारी समीचीन होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, मोक्ष मार्ग का हमारा मोक्ष मार्ग विकसित होना चाहिए। तो बस यही बताया। कल हमने इंद्रिय विवेक बताया था, आज सभी प्रकार के विवेकों की चर्चा कर दी। भाई कषाय पर कंट्रोल करो, उपकरण सही रखो जिससे अपने भाव खराब ना हो, में चर्या सही बनाओ,
लोभ को जीतो, देह शरीर की प्रवृत्ति, मन वचन काया तीनों की प्रवृत्ति अच्छी होगी, तभी हम विवेकशील प्राणी कहलाएंगे। और मनुष्य विवेकशील है यह परिभाषा तभी हमारे अंदर घटित होगी, हम तभी मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे जब इन चारों प्रकार के, पांचों प्रकार के विवेकों को अपने जीवन में साकार करेंगे। इंद्रिय विवेक, कसाय विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक और देह विवेक। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। इन पांचों को यदि अपने जीवन में साकार कर लिया तो ये आपकी कीर्ति को भाव में, जैसे कि पुराणों में आज हम आदिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ते हैं, अजितनाथ भगवान का चरित्र पढ़ते हैं, तीर्थंकरों की भांति आपका पावन जीवन भी भाव तक बना रहेगा। पुराणों में आपका स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा। लेकिन विवेकशील बनना पड़ेगा, कषायों पर जय करना पड़ेगा, इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और 24 तीर्थंकरों का चरित्र आज हमारे सामने उनके हमारे लिए पुण्यार्जन का कारण बन रहा है, उनका पावन जीवन। इसी मार्ग पर तो अपने को भी चलना है। तो मैं यही कहूँगी कि विवेक जागृत रखो। और अन्य गतियों में तो हम प्रैक्टिकल संयम धारण नहीं कर पाते, अपने जीवन को सुसंस्कृत करने की उतनी क्षमता उनमें नहीं है। पुण्य योग से मनुष्य भाव मिला है तो इस परिभाषा को सार्थक करो। जो मननशील होता है, चिंतनशील होता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। जे हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का विचार रखता है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। हमको भाव निक्षेप की अपेक्षा मानवता को अपने जीवन में लाना होगा, तभी यह मनुष्य भाव हमारा सार्थक होगा और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका श्री 112 विजयमती माता जी की जय। धर्म की